आज हम आए हैं राया और ये रेस्टोरेंट देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये किसका रेस्टोरेंट है। जी, ये है डकी भाई का रेस्टोरेंट। यहाँ से हम एंटर हुए, एम्बियंस बहुत अच्छी थी। हमें इन्होंने कहा आप ऊपर चले जाएं, फर्स्ट फ्लोर पे। जब हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचे तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। फिर हम चले गए थर्ड फ्लोर पर और ये भाई हमारे लिए मेन्यू ले आया। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें क्या ऑर्डर करना है। और एज़ यू नो कि इसके रेस्टोरेंट के बारे में बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई थी कि इसका न्यूयॉर्क क्लासिक बर्गर की बहुत ही आउटस्टैंडिंग बर्गर है। तो हमने एक वो ऑर्डर किया और साथ एक क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा। ऑर्डर टेकिंग के बाद ये हमारे लिए ले आया ये एक मज़े की गेम। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस गेम को खेलने की कोशिश की बिकॉज़ हम दोनों को ही ये गेम खेलनी नहीं आती थी। इसलिए हमें पहले यूट्यूब पे सर्च करना पड़ा कि इसको खेलते कैसे हैं और उसके बाद हमने इसको खेलने की कोशिश की। लेकिन एट द एंड हम कामयाब हो ही गए। आप बताएं आप में से किस किस को ये गेम खेलनी आती है और देखकर बताइएगा कि हमने ठीक से खेली भी है या नहीं। यहाँ हमें डिसाइड करने में मुश्किल हो रही थी कि पहले कौन खेलेगा। तो हमने सोचा टॉस कर लेते हैं और हमारे पास टॉस के लिए कोई तीसरा बंदा नहीं था तो मैं ही थर्ड पर्सन भी बन गई और लेकिन मेरे हस्बैंड जीत गए। फिर हमने यहाँ पर गेम स्टार्ट कर दी जबकि हमें ये गेम बिल्कुल भी नहीं खेलनी आती। आप बताएं आप में से किस किस को ये गेम खेलनी आती है और किस किस ने ये गेम पहले खेली है। फाइनली हमें ये गेम खेलना भी आ गई और हमने इसको एंजॉय भी बहुत किया। वैसे ये भी एक अच्छा तरीका है कस्टमर को इंगेज करने का। ऑर्डर लेट कर लो और लोगों को गेम्स पे लगा दो। गेम खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला और हमारा ऑर्डर भी आ गया और ये है क्राउन क्रस्ट क्रीमी मलाई बोटी पिज़्ज़ा। खैर उसके बाद ये ड्रिंक थी और एक हमारा ये न्यूयॉर्क क्लासिक बर्गर था। जब हमने इसको ट्राई किया तो ये ड्रिंक बहुत ही गंदी थी। लाइक जैसे छोटे होते हमें सिरप मिलते थे ना डॉक्टर के पास से, वैसे की। उसके बाद हमने ये पिज़्ज़ा ट्राई किया। नो डाउट पिज़्ज़ा मज़े का था। इसकी जो नीचे वाली डो थी ये बहुत सॉफ्ट थी और बहुत क्रीमी टेक्सचर था। टेस्ट वाइज बहुत मज़े का था। फिर आ गए हम अपने बर्गर की तरफ। क्लासिक न्यूयॉर्क बीफ बर्गर। ये बर्गर बहुत ही टेस्टलेस था। एक तो ये कड़वा था और ये बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी इसके अंदर से, बटर की थी शायद या इसकी सॉस की थी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जितनी इसकी सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट है ना कि ये बर्गर बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है, लेकिन ये बर्गर बिल्कुल भी उस लेवल तक नहीं था। हम बहुत डिसअपॉइंट हुए और हमने ये बर्गर वापस कर दिया। और फिर आ गया हमारा डबल चॉकलेट लावा कुकी। टू बी ऑनेस्ट जिस तरह लावा में चॉकलेट होनी चाहिए ना, बिल्कुल भी उस क्वांटिटी की इसमें चॉकलेट नहीं थी। कुछ हद तक मज़े का था। अगर मैं इसको रेट करूं आउट ऑफ 10 तो ये मैं इसको दूंगी 4 मार्क्स बिकॉज़ ये इतना मज़े का नहीं था, बस ठीक था। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस इस रेस्टोरेंट में बहुत ही वर्स्ट रहा। कभी भी सोशल मीडिया की हाइप देखकर अपने पैसे ज़ाया करने के लिए यहाँ मत आइएगा। यहाँ से निकलकर हमने बाहर मौसम एंजॉय किया, एक लंबी वॉक की और अपनी गाड़ी तक पहुँचे। गाड़ी तक पहुँचने के बाद हमने कहा ओह नो, हमारी गाड़ी का कोई शीशा तोड़ के जा चुका था। खैर यहाँ से निकले और हमने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी या चाय ही पी ली जाए। तो यही सोचते सोचते हम पहुँचे सर्विस लेन। यहाँ की एम्बियंस अच्छी थी और इन्वायरमेंट भी बहुत मज़े का था। जैसे ही हम अंदर पहुँचे और हमने अपना मेन्यू हाथ में लिया तो हमें आ गई कॉल राफ़े की नानों की कि भाई अपना बेटा आके पकड़ लो, बहुत रो रहा है। साथ ही हम पहुँचे राफ़े की नानों के घर, राफ़े को लिया वापस और उसको किया कंबल में पैक। ये उसकी छोटी खाला ने मुझे पकड़ाया और कहा कि ये लें, आपका राफ़े बहुत रो रहा था। और हम इसको लेकर वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और ये था हमारा आज का छोटा सा मिनी व्लॉग।